मैं तो तारपुरा की और दादे की तन के मान भाई जाज बा वो एक जम्मू जेठ है बाकी करोड़ों में बोले रूडी बाहर पड़े जना बाहर ढसमस करते थे जो हमारा पशु दूध कौन दे खाली करें जोड़े जोड़े वाले के माने पिलर बना 60 किलोमीटर ऊंची ऊंची बना कौन तो बाबा बना क्या कोने क्यों क्या नहीं बनाए मैं नक्शो बना दे हाँ अच्छा नक्शो थे बना दो जब बाबी हवाई अड्डो भी थे बना दे सो हवाई अड्डो तो मजदूर बना दे हैं पूरा गांव का ही पीड़ा है ना। चाहे जमीन कोई की जारी है कोई की नहीं जारी है, पीड़ा तो सब वंदे गंगे के संबंध में आयोजन करी गई है। रथाई पिछला 15 दिन से हवाई अड्डा ने लेर तो जिया गांव का बात को पतो चाल्यो तो गांव का बड़ी संख्या में जिया मतदान के लिए दिन मतदान करवाने जिया गांव का लोग आवे बी ढंग से सुबह से ही आज एक तांतो सो लाग रही है। हमें मन में ऐसी पीड़ा होती है कि हमने वो ज़मीन दी थी, वो ज़मीन तो जा रही है, काश उस समय वो ज़मीन नहीं देते तो हमारी ये भी ज़मीन नहीं जाती। नमस्कार राम राम जी, मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद है ग्राम पंचायत तारपुरा। ग्राम पंचायत तारपुरा में बाहर एक माहौल बन रहा है, पाई पट्टी है बिन एयरपोर्ट में तब्दील करवा को एक माहौल है जो बन रहे है। और आज है ग्राम पंचायत की मीटिंग है, ग्राम सभा को आयोजन है जो करे जा रहे है। भी ग्राम सभा के अंदर आसपास का ग्रामीण जन है जिका आपकी मांगान ले रहे आ रहा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति भी है और गांव का ग्रामीण जन भी है। तो आगे दिल की बात है जी जाना ग्राम सभा में के मांगा है जी की रखी है और के रूपरेखा है जी की तैयार करी है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नया जुड़ो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पसीनाम भर रहा हो या लागो के पानी उना रहा हो तो अब ग्राम चाल रहा है, हमारे राजा की कमी है क्या यहाँ राजा को नहीं के मारो राजा गांव के मान सरपंच हुए जो राजा हुए गांव को यहाँ बिना आज मीटिंग है जनाई के मान माइक लगा गाड़ी गांव की रोज में गाँव में सगले इतला करनी चाहिए और बूढ़ लेना गाड़ी शू लेना चाहिए हटे ओ मारो शुभामंड है वो ग्राम पंचायत है के नौ तपा चल रहे। नौ तपा में तो गर्मी है जी ज़्यादा पड़ा करे तो नौ टप्पा तो अक्षर ही नो ही है 10 अक्षर तो फिर कहानियाँ जाए एक कहानी नाक का एक कानली बिंदु रहे जना वो तो दुनिया का नहीं हुआ बिना शून्य है। तो अब के लागे ठीक के मांग लेर पधारे हुआ मैं तो तारपुरा की और दादे की तन के मान भाई जाज बा वो एक जम्मू जेठ है बाकी करोड़ों में बोले रूडी बाहर पड़े जना बाहर ढसमस करते थे जो हमारा पशु दूध कौन दे अच्छा हमारा पशु फिर चरे क्या को ऊपर बाबा ने इधर सी पर कौन चाहिए जना कटे चाहिए बाहर दिल्ली में बैठे बम्बई करने जयपुर में भाई अड्डा ही बैठे और इजा बनावे तो जोड़े जोड़े के माने दादे तारपुरा की बम तो उठी खाली करें जोड़े जोड़े वाले के माने पिलर बना 60 किलोमीटर ऊंची बना कौन तो बाबा बना क्या कोने क्यों क्या नहीं बनाए मैं नक्शो बना दे हाँ अच्छा नक्शो थे बना दो जब बाबी हवाई अड्डो भी थे बना दे सो हवाई अड्डो तो मजदूर बना दे हैं। अच्छा ए करनी माता की जब बोला करनी 2 हुए हैं टाबर करनी चलावे हैं एक तो हाथ सो माई का लाल हैं जगह कोई तो करण सिंह कह दे और कोई करना राम कह दे और करनी चलावे हैं सिमट बजरी रही लो लकड़ सो बनावा वो बनाया ना सुबह मंडे पंचायत करे आप तो आज लाइन लाग रही है यहाँ लाग रहा है जन कोई बोट दे बनाया हो दे बोट में तो बने बोट कहाँ समुद्र के ऊपर की जहाँ है वह जहाज उड़ रहेगी वही बोट है बात तो न्याव है न्याव क्या मुख्यमंत्री राज्य मंत्री है मुख्य परीक्षा दिया हुआ स्कूल में तो फिर भी मुख्य ना उसमें मुख्यमंत्री को भी नहीं राज्य मंत्री कहे हैं बने हेलीकॉप्टर जुआ वहाँ जो यहीं आ जाए यार हमारे मठ में ही को नहीं हमें तो आपका क्या बुला के बन कि नहीं मार तो आयो बोलूँ बाबो अरे स्कूल के माँ ने पानी छिड़क दियो हो रहे हेलीकॉप्टर उतारियो हो नीचे फूल भी जा दिया रंग का। कितने साल पुरानी बात है रिकॉर्ड देख लो 8 इंसान हेज को बाहर नहीं कर गयो हो अरे बोलो आज तो मैं साथियों बोलो आज तो मैं राजा हूँ आज तो मैं कलम से लिख दूँ ये कि पार है राजा तो पलटी हुई जाए पर बोलो कलम पलटी को नहीं बोली। भैरू सिंह जी शेखावत की बात है क्या खेड़ी हाँ शेखावत साहब की अरे शेखावटी है 3 राज्य हैं जगह शिकर झोलनो रे चोरू चोरू 3 जिला ही भी की शेखावटी बने
शेकावटी खाने कई जगह बातें चिता सुना है कि सिक्कर की माटी है जिसकी उपजाऊ ज़्यादा है। शेकर की माटी उपजाऊ नहीं है। अब ऊपर वो तावड़ो के रहेगे, एक दो झोंपड़ी हैं, एक झोंपड़ी में तो आधे भारत के ऊपर और दूसरी झोंपड़ी का माई जा रात हो जाए ना आधे भारत के ऊपर उजियाड़ो करे। बीजा BBC नंदन के मान एक शिखर सम्मेलन नाम को एक मंड है, बीघा माँ 6 देशों की स्वभाव है। बीजा इंडिया नाम नहीं रेड़ो है ये भारत को। सही बात है सहता जी। जगह आ माने को नहीं चाहे भाई कारी करे गाड़ी मोटर में सब में बनाए हैं किलोमीटर। नीचे चल हैं गाँव में भी किलोमीटर हैं और ऊपर उड्डन में भी हैं। ना ऊपर ली कौन चाहे था नीचली में सार ले से ऊपर की जाए हमारे चांद जाए सूरज जाए है तारा कत्ता जाए में और नीला छत्र के नीचे की और वो तूफान आवे हमारी खातरे कलो ले रही जहाँ पानी वर्षा हुआ है हुआ चला हुआ है। पंचायत भवन में ग्राम सभा को मीटिंग को आयोजन आज जी। लगभग गाँव का ग्रामीण जन है जगह लगातार सुबह से देख रहे हैं अगर लाइन लग रही है ठीक की कारण वही है गांव का तो वही मैसेज है कि जो गांव के माए एयरपोर्ट बनने की जो बात चल रही है बिन निरस्त कराने के उपलक्ष्य के माए है जो वो गांव का के लिए वो मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी है आवे और आपकी उपस्थिति दर्ज करावे, है ना। जगह का भी पीड़ा है तो भाई हथियार आपकी पीड़ा रखे तो भी को निस्तारण हो। बिल्कुल पीड़ा तो है ही, पूरा गांव का ही पीड़ा है ना। चाहे ज़मीन कोई की जारी है कोई की नहीं जारी है, पीड़ा तो सब जब गांव को मतलब एक सदस्य भी गांव से जावे है, गांव ने छोड़ जावे है, अपने परिवार को एक सदस्य हुआ है तो वो अपन छोड़ जा भी एक गांव है वो बस परिवार है समाज है अपनों तो भी जखा की भी ज़मीन जारी है ना। बाकी तो पीड़ा है ही है, बाकी तो रात दिन रात की नींद उड़ रही है, लेकिन जखा की नहीं जारी है वह भी गाँव का सकला साथ में है और सबको सहयोग है, सबकी आई है कि भाई कहीं भी कोशिश करके आज को भाई एयरपोर्ट है जो इन निरस्त करावा ताकि इनमें क्या है कि वो एक एयरपोर्ट बन के गाँव को विकास को नहीं है, वो एक विनाश है ना। कोई भी काम आप करा विनाश करके विकास करना तो वो कोई विकास को नहीं है ना। और कोई भी किसान हो क्यों ना वो आपकी 1 इंच भी ज़मीन है ना वो छोड़ जाने के लिए कभी तैयार को नहीं हुआ है। देख रहे अगर ग्राम सभा की मीटिंग ही अति भीड़ है जी की अफान देखभाल कौन मिल रहा है ग्राम सभा की मीटिंग में, लेकिन आज तो लाइन सी लग रही है जिन्हें कोई वोट देवा ना रहे। आज राज्य सरकार का आदेश अनुसार ग्राम सभा को आयोजन करेगी है भी में वार्षिक प्लान बढ़ावा के लिए और गंदे गंगे के संबंध में आयोजन करेगी है। गांव में एक बड़ी समस्या है कि ग्रीन एयरपोर्ट प्रस्तावित प्रारूप बन रहे हैं। इसके संबंध में आज गांव का सुबह का ग्राम सभा में साइन करवा के लिए आ रहे हैं। लगभग 500 साइना के आसपास साइन होगा और अब गांव का की इच्छा के अनुसार ग्राम सभा में प्रस्ताव लियो जाए कि भाई इन ग्रीन एयरपोर्ट ने निरस्त कराया जाए। ग्रीन को कारण यह है कि अठे कृषि भूमि है, खेत खेत में घर ही छोटा छोटा किसान ही किसाना का अगर एयरपोर्ट में ज़मीन चली जाए ना तो अन्य गांव छोड़ जावा के अलावा कोई ऑप्शन को नहीं बचा कर। इसलिए गांव की ग्राम सभा एक गांव का को महत्वपूर्ण भूमिका है कि गांव का आपकी इच्छा अनुसार प्रस्ताव लिखवा सकें। इसलिए मैं प्रस्ताव आज मार दे स्या, फिर जिला कलेक्टर ने प्रस्ताव की कॉपी और कवरिंग लेटर दे दे स्या कि भाई राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने वो प्रस्ताव निरस्त करवा के लिए भिजवाया जाए। रही बात का माँ यह है कि गांव का के एक बड़ो डर हो रहे है कि भाई वो अगर एयरपोर्ट बन गो तो मैं बर्बाद हो जैसे। इसलिए गांव का इस संबंध में जिला कलेक्टर ने लगभग 1000 आदमी शिकरजार भी ज्ञापन दी हो, रोजीना हवाई पट्टी पर भी विरोध करें। मतलब घर घर में ये हवाई पट्टी एयरपोर्ट को विरोध है। इसके संबंध में ग्राम सभा है और प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्टर ने
विकास अधिकारी पंचायत समिति ने सीओ साहब ने भिजवा बाकी दी। मीटिंग हुए जना आप देखा कि लगभग 100-125 आदमी आया करे, लेकिन आज तो सैकड़ों की संख्या में मात्र शक्ति है, गांव का ग्रामीण जन है, जगह लगातार आ रहा जा रहे। हाँ, सुबह से ही राजू जी आज के गांव का जिया बेरो पड़ो कि आज को विशेष ग्राम सभा होनी है ग्राम पंचायत में। तो लोग तो आंदोलनरत हाई पिछला 15 दिन से हवाई अड्डा ने लेर। तो जिया गांव का बात को पतो चाल्यो तो गांव का बड़ी संख्या में जिया मतदान के लिए दिन मतदान करवाने जिया गांव का लोग आवे बी ढंग से सुबह से ही आज एक तांतो सो लाग रही है। अभी थोड़ी देर पहले दादिया ग्राम पंचायत में गया तो बठे भी आई सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, दादिया और तारपुरा दोनों की आज एक ही पीड़ा है। दादिया और तारपुरा में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो अठे लोगन पतो चाल्यो है कि अठे बन रही है, तो भी के बाद से लोग बड़ा चिंतित है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से प्रशासन और सरकार ने आके बताऊँ हूँ कि पिछला कुछ वर्षों से देश में मंदिर और सनातन के नाम से बहुत कुछ हो रहा है। लोगों को बड़ो सेंसिटिव मुद्दो है। और जठे वो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इनमें 3 तो प्राचीन मंदिर आ रहा है। आपने अठे की जगह खेता की रोरा सारी आ लोकेलिटी जकी अठे है बा है कि हर खेत बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए हर खेत में ट्यूबवेल है। एक खेत में अगर 4 भाई है तो वह 4 भाई आपका हिस्सा में ट्यूबवेल कर रखे है। हर खेत में अठे मंदिर है। जब मंदिरा ने लेर एक तरफ तो सरकार बड़ी है जो चिंतित है और खूब मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ हुई है और हो रही है। तो अठे जदो एयरपोर्ट अगर प्रस्तावित है वो बने तो सारा मंदिर हटना है। तो और जखा लोग अठे से विस्थापित होना है वे भी सारा हिंदू है। तो सनातन धर्म खटे बच्चो और खटे मंदिर बच्चे। सरकार है जी की धर्म के प्रति आस्था है जी की जोड़वा में ज्यादा जोर रखे। बिल्कुल रखे राखना लगे बिल्कुल ही कौन बिल्कुल ये मामला में तो साहब बिल्कुल आ दोनों मुद्दा ने दरकिनार कर दिया गया है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है सरकार साहब के चैनल के माध्यम से कि अठे जता लोग विस्थापित उसी बस सारा का सारा हिंदू है। और अठे हजारों परिवार तो उजड़सी एक सागे सागे हजारों मंदिर भी उजड़सी। जीव जंतु है, पशु है, वे तो बाकी तो गिनती ही को नहीं। बाकी कोई गिनती को नहीं साहब। अठे हजार साल पुराना बड़का वटवृक्ष है हमारे तारपुरा में, हजारों साल से खड़े है। आधा बीघा का माइन 1 बीघा का माइन बड़े फैलेड़ा है। तो वह पेड़ भी जाना ही है। बम केवल हजार की संख्या में भी में पक्षी है, बहुत सारा लोग है। फिर ये की जद में करीब 1500 बीघा चारागाह भी आ रही है। तो चारागाह एक तरफ तो सरकार को वो है कि भाई चारागाह 1 इंच कम नहीं की जा सकती चाहे किसी भी परियोजना में, और दूसरी तरफ है चारागाह ने एयरपोर्ट के लिए काम में ले रहा है, विकास को नाम दे रहा है। विकास नहीं साहब, हजारों लोगों को, हजारों जीव जंतुओं को उजाड़ करके विनाश ही है। ये विकास नहीं हो सकता। ये विकास के थे पक्ष में हो या को नहीं होगा पुरजोर शब्दा में मैं को विरोध करूँ हूँ। ना मात्र ना केवल मैं विरोध करूँ, मेरो पूरा गांव तारपुरा और दादिया दोनों पूरा का पूरा गांव का विरोध में है। लगातार 10-15 दिन से किसान है जगह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन तो यहाँ को आयोग हजारों की संख्या में माता बहना है, किसान है जगह सिक्कर जार कूच करो तपती दोपहरी के अंदर भी वे पसीनों बहायो, लेकिन आपकी ज़मीन बचावा के लिए कष्ट है जो झेलो। हाँ, वास्तव में तारपुरा और दादिया की किसानों की वाजिब मांग है। मैं बता दूं, ये जो ज़मीन है हमारे पूर्वजों ने दी हमें, और पूर्वजों ने ज़मीन को कैसे बचाया है, ज़मीन के लिए सर भी कटाया बता दूंगा आपको मैं। और पुराने 1300-1400 साल पहले ऐसी स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति, उस समय ज़मीन बचाया। क्या हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया कि 1500 बीघा ओरण के लिए ज़मीन दी? जब भी कोई गांव बसता था उस समय जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए ज़मीन दी जाती थी। वो राजा होता था, प्रजा पालक होता था, प्रजा का ध्यान करता था, साथ साथ जीव जंतुओं का भी ध्यान रखता था। अब हमें मन में ऐसी पीड़ा होती है कि हमने वो ज़मीन दी थी, वो ज़मीन तो जा रही है। काश उस समय वो ज़मीन नहीं देते तो हमारी ये भी ज़मीन नहीं जाती। उस समय हवाई पट्टी क्यों बनी? हमारे पास में जोड़ी थी तो बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब ये उसमें ज़मीन हमको उनको दे दें। किसान है, किसान एक आम आदमी है, वो कैसे जिएगा? 4500 बीघा ज़मीन बहुत होती है साहब, पूरे गांव खाली हो जाएगा।
किसी के पास 2 बीघा ज़मीन भी है तो उस 2 बीघा ज़मीन में अपना पूरा गुजर बसर करता है, उसी में पशु रखता है, उसी में पेड़ रखता है, पेड़ और सारी चीज़ें सारी काम उसी जगह करता है। वहीं से जो सीकर शहर के लिए जो सब्जियां वगैरह जाती है तो अपने आसपास के तारपुरा गांव का बहुत बड़ा योगदान है। तारपुरा गांव में पानी बहुत अच्छा है, जल स्तर अच्छा है। आसपास के गांव से सबसे शानदार जल स्तर मीठा जल है वो तारपुरा का जल है। तारपुरा के जल में आरओ की आवश्यकता नहीं है। मैं गांव में मेरा घर है, बिल्कुल बिना आरओ का पानी पीता हूँ आज तक या, और जल स्तर भी अच्छा है। और किसानों को पीड़ा पहुंचाने करके एक काम कभी नहीं हो सकता। हमारे आसपास जैसे फतेहपुर का भीड़ है, वहाँ पे बहुत सी ज़मीन है और रेवासा के पास वहाँ ज़मीन है। ज़मीन मान लो विकास, मैं पक्षधर हूँ, विकास का पक्षधर हूँ, विकास का पक्ष दूँ, लेकिन आपके पास में फिजिबिलिटी है, सर्वे करो। सर्वे करने के बाद में आपके पास में जो जो जगह वहाँ बनाओ ना, जरूरत तारपुरा में बनाने की क्या जरूरत है बताओ आप मेरी बात से सहमत नहीं हो गया? तारपुरा में बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हम सब ग्रामवासी पूरी तरह से इस अभियान में हम जुटे हुए। जो 18 तारीख को जो हुजूम देखा पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, मैं कहता हूँ एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये कोई जाति का आंदोलन नहीं, न कि धर्म का आंदोलन है, न किसी वर्ग का आंदोलन, न क्षेत्रवाद का आंदोलन। ये आंदोलन है किसानों का, अपनी ज़मीन बचाने को। ज़मीन अपनी माँ होती है, जननी जन्मभूमि सर्वगादपि ग्रसी, जननी और जन्मभूमि सर्व से बड़ी होती है। मैं एक वाक़या बताऊँगा। 1936 में बर्लिन में मैच हो रहा था हॉकी में। हमारा हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, नाम सुना होगा आपने। उसमें बर्लिन के उस मैच को देखने के लिए वहाँ का हिटलर आया हुआ था। हिटलर ने ये कहा था ध्यानचंद सिंह को कि आप हमारी टीम से खेलो, आप भारत की टीम से खेल रहे हो, भारत में क्या हो? बोला मैं तो एक सामान्य सिपाही हूँ। तो बोला हमारे यहाँ सबसे फील्ड मार्शल सबसे ऊंची रैंक वो देंगे। तब बोला उन्होंने नहीं, भारत मेरी माँ है। तो मैं ये बोलता हूँ कि तारपुरा की भूमि हम सब किसानों की माँ है, माँ को नहीं बेचेंगे हम। चाहे कोई ओछी बात करता था कभी कभी, अरे आपको 50, किसी को 50 लाख रुपए दे देंगे तो किसी को करोड़ दे देंगे तो हम दे देंगे ना, ऐसा नहीं है। माँ को पैसों से नहीं बेचा जा सकता है। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो सर दिया जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। और आज जो सरकार एक और आंदोलन चला रही है, आज जैसे भंवर जी ने बताया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला रही है, साथ में हरियाणा और राजस्थान चला रही है। तो तारपुरा के किसानों से पिछले साल से ही हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री ने पहल की थी एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत हजारों पेड़ लगाए थे, हजारों पेड़ लगाए थे। तारपुरा में मैंने देखा था, तारपुरा में कम से कम 10-12 हज़ार पेड़ लगाएंगे। स्कूल है, स्कूल के अंदर मेरे दीप सिंह जी गुरुजी उनके द्वारा 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। तो अगर ये एयरपोर्ट बनेगा, मेरी स्कूल जाएगी, मेरा चिकित्सालय जाएगा, मेरे जितने संसाधन है गांव के वो कहाँ बनेंगे साहब बताओ? इतनी ज़मीन फिर 4-4.5 बीघे इस एयरपोर्ट को दे देंगे तो फिर आप कहाँ ज़मीन? और जो सरकारी विद्यालय है, हॉस्पिटल है, और जो विकास के संसाधन है, भौतिक विकास के संसाधन कहाँ से लाएंगे बताओ? पीड़ा बहुत गहरी है और सरकार समझ रही है। हम व्यक्तिगत स्तर पर, मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, उस पार्टी के पास मैं गया हूँ, मेरी पार्टी के मुखिया ने, मैं बता दूँ सत्य बात, मेरे पास में 2-4 ये भी भौरजी भी गए थे, मेरी पार्टी के जो भी मुखिया है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। सुमिरन सरस्वती जी ने कहा कि 99% तो बोलता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि 100% वो पूरी तरह तैयार है। वो कहते हमने बात कर ली है, बात की, और हमारे सामने सुमितानंद जी बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलते हूँ, वो ऐसा इंसान है, सत्य बात बोलता है वो। तो उन्होंने वादा किया है, शायद मुझे उन पे विश्वास है पूरा, वो वादा का पूरा करेंगे, उच्च स्तर पर बात करेंगे। और भी हमारे प्रयास जारी है, आंदोलन हमारा जारी है। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें एक उचित आश्वासन न मिले सरकार की तरफ से, कोई नुमाइंदा कर ये न बोले कि भाई आप लोगों का ये मांग थी और ये वहाँ ऊपर से आदेश आया। जब तक आदेश नहीं आता हमारा चलता रहेगा। इसी प्रकार तारपुरा गांव के फौजी, अभी भी हम हमारे जो सुमेर जी बैठे थे, उन्होंने बोला 29 तारीख को हम सब मिल करके एक सोल्जर बोर्ड पे अलग से एक दे रहे, हम सेना के सिपाही, सेना पे काम किया है। और मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फौजियों को पहले प्रायोरिटी देते हैं और हम विश्वास भी करते हैं। हमको आरोप भी दिया है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई है, उनका स्वागत करते हैं, तो हमारी बात मानेंगे। 500 गाँव है, 500 फौजी तारपुरा में और दादिया में, तारपुरा दादिया के फौजी, हमारी बात को निश्चित ही वो सरकार पर जाएगी, सरकार भी मानेगी। और मैं बताऊं,
मुझे पूरा विश्वास है कि तारपुरा एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरी सीकर में बनाओ, दूसरी जगह बनेगा, किसी कीमत पे भी नहीं बनेगा। सरकार हमारे साथ रहेगी। एक बार जो फिजिबिलिटी है, ये सर्वे चलता रहता है। सर्वे अपने गांव का नहीं हुआ है, ये सैकड़ों हवाई पट्टियों का हुआ है कि वहाँ उन सरकार देख रही कहाँ कहाँ क्या क्या संसाधन है, कहाँ ज़मीन जाती है, क्या है, वो सारा सर्वे हो रहा है। ये विकास का काम चलता रहेगा। लेकिन हमारे गांव, मुझे विश्वास है कि मुझे मेरी सरकार पे भी विश्वास है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि सरकार जो गांव के मजदूर है, किसान है, उनको विस्थापित होना पड़ेगा। आप बंदे को हम विश्वास है, लेकिन साथ में आंदोलन चल रहा है हर जगह। मेरा विश्वास है और वैसे सब लोग आंदोलन कर रहे हैं हर जगह। मैं किसी पार्टी पोर्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब साथ दे रहे हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं, सारी पार्टियां हमारे साथ में। कोई ये नहीं कि कांग्रेस बीजेपी चाहे कॉमरेड है, कोई नहीं है, हमारा सब साथ दे रहे हैं। कोई वहाँ उस जो आंदोलन था उसमें एक पार्टी ने थोड़ी दिया था, सब लोगों ने मिलकर दिया था। उस लोगों ने मिलकर दिया, वो विश्वास भी साथ में है और लोग विश्वास करना पड़ेगा। संघर्ष जारी रखना, संघर्ष जारी, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। कहे किसी पर अविश्वास, जो आज जो योग्य हैं, जो योग्य हैं, उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा। किसी पे आधा विश्वास करके ऐसा नहीं होता, उसे विश्वास भी जताना पड़ेगा। हमारे जो नेता है, हमारे जो भी लीडरशिप है, हमारी संघर्ष समिति जैसा निर्णय लेती है, उन पे हमें विश्वास है। अगर विश्वास की बात हो तो सबका विश्वास जे हिसाब से बता रहे हैं। देखो राजू जी, भूको तो दयाएं पतीजे कोई यही बात को नहीं बनेड़ी जब तक ये कैंसिलेशन का आदेश नहीं आएगा, तब तक हमें आंदोलन करना है और हम करेंगे। गांव का कोई आदमी ने आ बात को नहीं समझा सक रहा कि भाई सुमेधानंद जी ने हाँ भर ली या किसी और नेता ने हाँ भर ली तो हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि आंदोलन हमें ही करना पड़ेगा, विरोध हमें ही करना पड़ेगा, धूप में हमें ही तपना है, इसके लिए संघर्ष हमें ही करना है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक नेता भी नहीं सुनते। कहे ने कि जब तक टाबर खेल करे, जब तक माए बिन को नहीं संभाले, अब रो एक जना बिन गोदी में ले, तो अब बात है कोई को नहीं सुने साहब, संघर्ष करना ही पड़सी। स्वर्ग तो खुद मरे ही मिलसी, खुद मरे ही मिलसी। और भी के लिए तारपुरा दादिया का लोग तैयार है, भी के सागे सागे हमारा आसपास का गाँव का लोग है भी तैयार हैं। मैं अब बात मान चुप को नहीं बैठ सका कि सरकार है कि जो को नहीं बनावा, क्यों को नहीं बनावा सरकार? भाई सरकार ने फिजिबिलिटी सर्वे के लिए आदेश किए हैं ना, एसडीएम ने तहसीलदार को लेटर लिखा है ना, फिर प्री फिजिबिलिटी सर्वे करो, तो वो कर रहे हैं ना। लेकिन वो रुकेंगे कब? जब हम संघर्ष करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तब वो जा कर के रुकेगा। को अनवरत जारी रहे बड़ा। बिल्कुल, इनकी बात से सहमत हूँ मैं, बिल्कुल 100% सही है। हमारा जो एक वाजिब विरोध है और अहिंसात्मक तरीके से जो विरोध है वो जारी रहेगा। जब तक हमें पूर्णतः आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक विरोध को जारी रखेंगे। की ग्राउंड रिपोर्टिंग ही कि ग्राम पंचायत तारपुरा की ही तारपुरा में ग्राम सभा को आयोजन करे हो भी मैं एक विशाल रूप है जो ले लियो है। विशाल रूप लेवा को कारण वही है कि तारपुरा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो बनवान जा रहे है, प्रस्तावित है। अभी बनपा को कोई पूरा आदेश है जो भी को नहीं आए, लेकिन गाँव का किसान है जिका वहाँ की ज़मीन है जिकी जारी है, भी के लिए पुरजोर विरोध है जो कर रहे हैं। ये लिए अफा ग्राउंड रिपोर्ट है कि जी की तारपुरा ग्राम पंचायत की थार तक पहुँचावा की मैं कोशिश करी है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नया जोड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिला अगला अपडेट पर, मैं राजू स्वामी।